परमेश्वर के अति महान और समर्थवान नाम में आप सभी का मैं सेंट जॉन चर्च की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस रविवार को, जो कि पेंटिकॉस्ट के पर्व के पश्चात का 7वां रविवार है, हम प्रातःकाल अपने अपने घरों से इस YouTube लिंक के माध्यम से एक साथ करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पर्व के पश्चात का 7वां रविवार है और हमारे मनन और चिंतन का विषय जो हमें दिया गया है वो इस प्रकार से है: परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्यों से होता है। परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्य होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे भले प्रभु, हमें सिखाइए कि हम छोटी छोटी वस्तुओं का तिरस्कार ना करें और ना अपनी कमजोरियों को पहचान कर निराश हो, बल्कि आपकी सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखते हुए धीरज के साथ प्रार्थना करें और आपके राज्य के प्रसार के लिए कार्य करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में आमीन। मैं आप सभी का फिर से एक बार पर इस YouTube लिंक के माध्यम से सेंट जॉन चर्च की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस प्रातःकालीन आराधना सभा में, जो हम सभी कोविड महामारी के प्रकोप और संक्रमण से बचने के लिए अपने अपने घरों में बैठकर करते हैं। मुझे आशा है कि आप निराश नहीं हैं, आप आशावादी हैं परमेश्वर के उस वायदों में कि हम जल्द से जल्द फिर अपने इस भवन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इबादत करने पाएंगे। लेकिन आज जब का हमने वचन बांटने से पहले इसकी विषय वस्तु को पढ़ा और जाना कि परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्य होते हैं। परमेश्वर की उस महान कार्य का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्य होते हैं। From the very small beginning, God produces great result. और इससे बहुत अच्छा उदाहरण नहीं होगा कि मेरे और आपके जीवन में वो तमाम छोटी छोटी बातें, वो तमाम बहुत छोटे छोटे ऐसे काम जो शायद लोगों को नहीं दिखाई देते, हमारे प्रियजनों को नहीं दिखाई देते होंगे, लेकिन परमेश्वर को दिखाई देता है। और उसी परमेश्वर ने उन कार्यों को रखकर हमें आज आशीषित किया। हमें तो ये भी पता नहीं कि आज हम तक ये श्वास कैसे आया, लेकिन ये परमेश्वर का उस महान कार्य का एक अनुवरदान है कि आज प्रातः में और आप उठ सके। आज बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर जीना चाहते थे, युद्ध लड़ना चाहते थे, इलेक्शन लड़ना चाहते थे, सीट लेना चाहते होंगे, बहुत सारे लोग एक दूसरे पर चढ़ाई करना चाहते होंगे, लेकिन आज उनके जीवनों में प्राण नहीं, आज वे मुर्दा हालत में हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि आज हम फिर से उसी बात का खबर करें, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने एक और दिन, एक और महिमा के लिए, एक और गवाही के लिए 2021 में आज के इस रविवार को दी है, जो मुझे और आपको छुपानी नहीं आती। परमेश्वर का बेटा जो मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए मारा गया, गाड़ा गया,
और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा और कहकर गया है, मैं फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ लेने। परमेश्वर धन्यवाद की योग्य है। दोस्तों, क्या कीजिए, वो समय, वो घड़ी जब हमने बहुत फोन्स किए, बहुत मैसेजेस किए, पर कोई नहीं आया, और उस परेशानी में केवल और केवल परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया। आज उसी संदर्भ को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मरकुस रचित सुसमाचार के द्वारा और आज बाइबल के अध्ययनों के द्वारा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसकी नींव ही बहुत छोटे विश्वास और छोटी छोटी कलीसियाओं को इकट्ठा कर कर और 40 वर्षों के उस नेगोशिएशंस के साथ हुई है, जिसकी आज 51वीं वर्षगांठ में हम प्रवेश कर रहे हैं। मुझे आपको धन्यवाद देना है उन तमाम किसान भाइयों का, उन तमाम अन्नदाताओं का, जो मेरे और आपके अनाज के लिए, मेरे और आपकी भूमि के लिए अतिक्रमण को रोकने के लिए आज सड़कों पे हमें उनके लिए प्रार्थना में निरंतर बने रहना, क्योंकि भारत सर्वप्रधान कृषि प्रधान देश है और बीज, मिट्टी, उपज, उर्वरक, बैल और किसान, ये भाषा नहीं, ये कोई शब्द नहीं कि मुझे और आपको नहीं पता, चाहे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों या सरकारी या किसी कॉन्वेंट में, बल्कि मिट्टी, बीज, किसान, हर शब्द बचपन से मैं और आप सुनते आए हैं। ये वे लोग हैं जो हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं, और कुछ इसी टेक्निक को प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ, अपने भीड़ में उन लोगों के साथ इस्तेमाल करते थे कि वो बहुत छोटी छोटी कहानियों को, बहुत छोटे छोटे उपमा अलंकारों के साथ अपनी आत्मिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और यही कारण है मरकुस ने बहुत सुंदर बीज बोने वाले का दृष्टांत को लिया। ऐसे कई और दृष्टांतों में प्रभु यीशु ने बात की है। अभी तक वो सिनेगॉग्स में, शास्त्रियों के बीच में, फरीसियों के बीच में, अभी तक वो घरों के अंदर, और आज कभी नाव के ऊपर चढ़कर, आज पहाड़ी और अब मैदान के बीच में होकर वो लोगों को वचन सुना रहा है। और ये वही वचन है जो मेरे और आपके लिए बीज का संदर्भ रखता है। ये वही वचन है जो परमेश्वर पिता ने उन्हें बोने के लिए दिया है। इस बात से मैं और आप अनजान नहीं है कि यीशु मसीह हमारी ऑर्डिनरी लाइफ में, बहुत साधारण लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट लेकर आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसको बुलाते हैं, असाधारण तरीके से वो काम करता है, और मेरे और आपके पापों के बोझों के परे भी वो हमें जीवन देने के लिए खड़ा रहता है। मेरे और आपकी अनुशासनहीनता के बाद भी वो अनुग्रह करने के लिए तैयार रहता है, और मुझे और आपको बचाने के लिए वो तत्पर रहता है। और यही रोजमर्रा की चीजें प्रभु यीशु ने अपने आसपास जो भीड़ यीशु के पीछे अभी चल रही है, हम भी देख रहे हैं पहाड़ पर जो बुलाए गए वो चेले थे, लेकिन उस पहाड़ के नीचे अभी भी सुनने वाले कान है जो प्रभु यीशु को सुनना चाहते हैं। क्या आप और मैं प्रभु यीशु को सुनना चाहते हैं? क्या आप और मैं आज चर्च बंद है, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनाने वाले और सुनने वाले नहीं बंद है, और ना कभी होंगे। हमने इतिहास में देखा है जितनी बार मसीहत को दबाया गया है, उससे कहीं गुना प्रभु यीशु का सुसमाचार दुनिया में फैला। और यही बात गलीली के लोग जो बहुत थोड़े थे, बहुत निम्न थे, बिल्कुल कोई जानता नहीं था, आज पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सनातन काल में
और इस परमेश्वर की वाटिका में फैल गया है। हालेलुया। मुझे और आपको धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर ने बनाया है कि बहुत थोड़ी से लोग थे, बहुत थोड़े विश्वासी थे, आज सारा संसार यीशु को जानता है। और यही प्रभु यीशु की 3 आयामी ट्राइंग मिनिस्ट्री थी, हीलिंग, प्रीचिंग एंड टीचिंग। और वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से नहीं समझाते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से चंगाई नहीं करते थे। आज जो हम देखते हैं स्टेज पे बुलाकर बहुत सारी चीजों का लड़ाई कर ऑर्डर देकर होली स्पिरिट को, ऐसा नहीं था। परमेश्वर बड़े आदर सम्मान के साथ, आज कई प्रचारक सोचते हैं होली स्पिरिट हमारे घर की नौकर है, जब आ जाओ तब आएगी, उसको बोलो वहां जाएगी। ऐसा नहीं है दीदो। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु परमेश्वर का है, वो हमारा सहायक है, लेकिन मेरे और आपसे बड़ा है। हमें उनका आदर सम्मान करना है। इसलिए परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का सम्मान करना है। हमें उनसे रिक्वेस्ट करना है, हमें उन्हें ऑर्डर नहीं देना है। और यही बात प्रभु यीशु मरकुस की इंजील के द्वारा आज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो अपनी बड़ी ही मीनिंगफुल टीचिंग, जो बहुत ही सिंपल शब्दों में दे रहे, उन लोगों को किस तरह से समझ आएगी। एशिया और तमाम लोग जो किसान हैं, इज़राइल के लोग जो किसान हैं, अन्य सभ्यताओं में जो किसान हैं, वो सब 2 चीजों पर अपनी खेती करते हैं। पहली एक वातावरण नेचुरल पद्धति पर, और दूसरी समय पर। आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसके ऊपर वो कभी अपनी खेती नहीं करता। वो बीज बो देता और वेट करता है उसी समय का, उचित समय का कि फल आएगा, और एकदम फल नहीं आता। उसमें अंकुरण होता है, उसमें बालें लगती हैं, उसके बाद उसमें फल आता है, उसके बाद उसकी कटनी की जाती है, जो हमारे बाइबल हमें और आपको समझाती है। यही प्रभु का भी वचन है। जब मरकुस की इंजील के इस पैराबल को देखते हैं, यहाँ पर इस दृष्टांत को 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला कि पैराबल ऑफ द सोअर के बीज बोने वाले का दृष्टांत। इसमें बीज बोने वाले की महिमा की है। The preacher has been encouraged। जो प्रचारक है, जो बोने वाला किसान है, उसकी उपमा अच्छी की गई है। लेकिन इसी अध्याय को जब हम आगे पढ़ते हैं, द पैराबल ऑफ हार्वेस्ट, जो उपज है, जो फल है, उसकी कहानी भी है कि किसी तरह की भी भूमि हो, लेकिन जब उपज उसमें आती है तो बहुत सारा फल लाती है। हम इस पैराबल को, इस दृष्टांत को दोनों पहलुओं से अवश्य देखें कि किस तरह परमेश्वर एक तरफ एनकरेज करता है बीज बोने वाले को, और दूसरी तरफ वो एनकरेज करता है उन बीजों को जो उगाए, चाहे कितनी भी कठिनाइयों से परे, चाहे कितनी समस्या आई हो, उनका वचन मरा नहीं, बल्कि फल आया 30, 60 और 100 गुना। और उसमें बीज की क्वालिटी, उसमें भूमि की क्वालिटी, और उसमें परमेश्वर का हाथ होना अवश्य है। क्योंकि मैं और आप जानते हैं, कोई भी काम मैं और आप परमेश्वर की बिना इंटरवेंशन के नहीं कर सकते। हम कोई भी काम परमेश्वर की बिना इंटरवेंशन के नहीं कर सकते। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 17 पद यूं यहाँ पर कहता है, जब तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसका था मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धि
बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, तो भी वह उसे ना पा सकेगा। द मिस्ट्री ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का रहस्य ये है कि आज 2021 साल बाद भी परमेश्वर का वचन जहां भी सुनाया जाता, वहां पर परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। आत्माएं जिताई जाती हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, मुर्दे चंगे होते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, केवल पास्टर की वजह से नहीं, परमेश्वर के जीवित वचन की वजह से। और आज हमने इसको बड़ा ही सेल्फ स्टाइल, बहुत सारा ग्लिटरेड कर दिया है, जबकि हमें केवल और केवल परमेश्वर का वचन बांटना है, परमेश्वर का वचन बोना है। किसान उस रात्रि में, दिन में जब बीज बो देता है, तो वो वहां बैठ कर नहीं देखता कि अभी निकले। वो कुछ काम नेचर के ऊपर, कुछ काम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता है। बारिश आएगी, धूप आएगी, समय बदलेगा, तो उसमें से अंकुर निकलेंगे और समय आएगा कि उसकी कटनी भी की जाएगी। मेरे और आपका छोटा वचन शेयर करना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कई लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेजेस करते हैं, उसमें बाइबल वर्स भेजते हैं, रीड दैट बाइबल वर्स। कई लोग मैंने आजकल देखा स्टेटस पे बाइबल वर्स लगाते हैं। ये ही परमेश्वर का कार्य है कि आपके द्वारा शायद कोई खेदित मन जो बाइबल पढ़ना भूल गया, जो वचन सुनना भूल गया, या लॉकडाउन के कारण, चर्च बंदी के कारण वो बाइबल को हाथ लगाना है, सुनना भूल गया है। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव सर्कल में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके स्टेटस को चेक कर क्या पता उसके लिए उस दिन का वचन मन ना ठहरे। हालेलुया। क्या पता उस दिन का वचन उस व्यक्ति विशेष के लिए परमेश्वर का मन न ठहरे। और यही मेरे और आपकी कर्म है। भले ही आज हम एक दूसरे से फिजिकली डिस्टेंस हैं, लेकिन हमारे हाथ पांव बुद्धि ज्ञान सब चल रहा है। हम अपने अपने छोटे बड़े सारे काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर के काम को भी आगे बढ़ाएं। और आज जब हम हग्गई की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके दूसरे अध्याय से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी पहला अध्याय पढ़ें कि किस तरह से लोग आज की तरह हो गए हैं। कहते हैं हमारे पास, हम नौकरी कर रहे हैं, पैसा नहीं जुड़ रहा, हम काम कर रहे हैं लेकिन कुछ आमदनी नहीं हो रही है, हम अच्छी करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर बंदियों को छुड़ा कर लाया था, इस्राएली कौम को छुड़ा कर लाया था, और उन्होंने अपने अपने घर बनाना शुरू किया और मंदिर को उजाड़ छोड़ दिया। फिर यहोवा का ये वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन यरूशलेम मंदिर की बात हो रही है, उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान रखो करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो लेकिन प्यास नहीं बुझती है, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, अपने अपने चाल चलन पर अपना विचार करो, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। यही प्रोफेटिक आवाज है। आज मुझे और आपको एक दूसरे के चाल चलन पर नहीं, बल्कि परमेश्वर कह रहा है कि अगर मेरी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है,
मेरे काम करने में भी कोई अच्छा उपज नहीं हो रहा, मेरे अंदर कोई भी अनुग्रह नहीं दिखाई दे रहा, आशीष परिवार में नहीं आ रही है, आशीष जा रही है, पैसे खर्च में खर्च हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य गिर रहा है, तो मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत चर्च के लोगों के ऊपर नहीं, अपनी घर के परिवारों के रिश्तेदारों के ऊपर नहीं, दीवारों के पीछे पड़ोसियों के ऊपर नहीं, अपने चाल चलन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा जिससे मैं भी खुश नहीं हूं, आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, सांसारिक रीति से, और परमेश्वर और अपनी दृष्टि में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे अपने चाल चलन पर ध्यान करने की आवश्यकता है, ना कि दूसरे के ऊपर, ना किसी और के ऊपर, ना क्या हो रहा है। मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन पीछे से और गिर जाता हूं, मैं कमाना चाहता हूं लेकिन कमाई नहीं हो रही है, मैं बढ़ना चाहता हूं लेकिन मैं पीछे हो रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं किया। The God calls us to be holy. God has not called us to call people in criticism, not call them any criticized word, पर हमें बुलाया है पवित्र बनने के लिए, क्योंकि वो भी पवित्र है। और इसी कारण 10वां, आकाश से ओस गिरना, पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद हैं। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ पर, अन्न और नए दाखमधु पर, ताजे तेल पर, जो भूमि में उपजता है उस पर, और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर, और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। अगर परमेश्वर हमें ये श्राप दे सकता तो कौन छुड़ा सकता? काश हमें बुद्धि ज्ञान आ जाए, हम बाइबल पढ़ना सीख जाएं, परमेश्वर के उस भवन को बनाना सीख जाएं जो आज इस्राएलियों से हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर यहोवा कह रहा कि वो सबको भूल चुके हैं, अपने अनुग्रह को भूल चुके हैं, वो छोटी छोटी आशीषें, वो स्तुति आराधना के गीत, वो परमेश्वर को प्यार करने वाला हृदय, वो सब भूल गए हैं। हमारी आंखों पे शैतान ने केवल और केवल दंड देने का, न्याय करने का, गालियां देने का, तुच्छ दिखाने का पर्दा डाल दिया। और आज मुझे चाहिए कि इन सब के परे हटकर मैं अपने चाल चलन पर ध्यान करूं, मैं अपने चाल चलन पर गौर करूं, और अपनी उस मजदूरी को जो अपने छेद वाले थैले में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर के आगे क्षमा मांगू, और उसकी उजड़े भवनों को, उसकी उजड़ी संतानों को, उसकी उजड़े विश्वासी जनों को बहाल करने की कोशिश करूं। और परमेश्वर फिर अपने स्तु से हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा कहता है, इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये बात ऐसे नहीं कही, बल्कि सचमुच परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में वो बहुत छोटे छोटे कार्य, जो शायद चर्च की सफाई है, कार सेवा है, किसी को भोजन खिलाना है, भोजन पकाना है, किसी के लिए कुछ लिखना है, ये बहुत मिनिमम कार्य है जो शायद हमें लगता है कि कोई और कर दे, हमें तो जरूरत नहीं है। बट यही छोटे छोटे डीड्स हमें परमेश्वर के उस महान कार्यों की ओर ले चलते हैं अजीजों, जो मुझे और आपको आज याद करना है। मदर टेरेसा ने यही छोटे छोटे काम कलकत्ता में शुरू किए, और आज वो द कलकत्ता की सेंट ऑफ गटर कहलाती हैं। गटर जहां पर सड़न है, जहां मृत्यु है, बदबू है, जहां कोई सेवा नहीं करना चाहता, केवल एक यीशु की बेटी मदर टेरेसा ने अपने हाथ उस गटर में डाले कि मैं इन बच्चों को, इन अनाथों को, इन गरीबों को, असहायों को
छोटी छोटी खुशियां दूंगी। और एक व्यक्ति जब वो अपने निर्मल हृदय में जो उनके भवन है कहा कि आई लिव लाइक a destroyed person but I will die like angel, कि माँ ने मेरी मृत्यु एक फरिश्ते की मृत्यु बनाई है। आइए भाइयों बहनों, अपने साथ अपने परिवारों को परमेश्वर के उस जीवित सिंहासन के सामने चढ़ाएं और पूछे परमेश्वर के उन कामों के लिए जो मुझे और आपको तैयार किया है, चाहे वो प्रार्थना करने के लिए योद्धाओं का हो, चाहे वचन सुनाने का हो, बाइबल पढ़ने का हो, टीचिंग देने का हो, आत्मिक चंगाई देने का हो। आइए परमेश्वर की उस वाचा को जो उसने मेरे और आपके साथ बांधी है कि वो हमारे संग है, सचमुच संग है। और हमें किसी भी तेलों की जो खरीद कर तेल लाएंगे, किसी खरीदे हुए पानी की, रुमाल की, कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल इज विद अस, क्योंकि उसने अपना जीवित वचन मेरे और आपके अंदर बोया है, मेरे और आपके साथ बोया है। और यही बात पौलुस की पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 6 पद में कहता है कि आइए हम अपना रोल अदा करें, आइए हम अपने काम करें, आइए हम अपने परमेश्वर के उस काम को पूरा करें जो हमें देखी गया है। हम ये ना सोचे कि मेरी वजह से परमेश्वर का काम हो रहा है, मेरी वजह से परमेश्वर का काम नहीं हो रहा, मेरे बिना भी परमेश्वर का काम होता है, होता रहेगा। मुझे परमेश्वर ने एक जीवन दिया और इस जीवन में क्या मैं परमेश्वर के उस काम की सहभागिता कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अदन की वाटिका में 7 दिनों में मैं और आप वहां नहीं थे, परमेश्वर था। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे पहले सृष्टि करना जाना है। वो रचयिता है, वो क्रिएटर है, वो मास्टर है, वो हर एक चीज को जानता है। आइए मैं और आप भी परमेश्वर के उस इटर्नल काम को, जो उसका स्वभाव है बढ़ाना, लोगों को आगे तमाम बातों को करना जो मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है, इस वचन के द्वारा करने पाए। हम गिराने वाले नहीं, हम मंच पे बुला के धक्का देकर गिराने वाले ना बने, बल्कि हम पवित्र आत्मा के उस सहायक के रूप में जो एडवोकेसी करता है, बचाता है, परिहित निवेदन करता है, उठाने वाले बन जाएं। क्रिश्चियंस आर द बिल्डर्स ऑफ नेशंस। मसीह लोग बनाने वाले हैं, ना कि बिगाड़ने वाले। आइए मैं और आप भी परमेश्वर के वचन को बनाएं जो उसने बीज के रूप में हमारे मन में दिया है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएं। हम सिंपल भाषाओं में, छोटी छोटी स्टोरियों में अपने भविष्य, अपने वर्तमान और भूतकाल में अपने परमेश्वर से जिन हाथ को याद रखें और उसकी गवाह बने। अजीजों, आइए मैं और आप उसके जिंदा गवाह बने और छोटे प्रेम करने से, छोटी दया दिखाने से, एक प्याला, एक कपड़ा, एक भोजन करने वाला, एक सुधि लेने वाला विजिट, एक फोन कॉल, एक SMS कैन मेक अ चेंज इन वंडर्स। और यही प्रभु यीशु मरकुस की इंजील से इस छोटे राई के दाने के समान मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि आज मुझे और आपको बहुत छोटा काम करना है, एक छोटा स्टेप लेना है अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और देखिए परमेश्वर मेरे और आपके साथ क्या करता है। वो हमें चट्टान पर संतान के रूप में, ज्योति की संतान के रूप में प्रकट करेगा। अजीजों, मुझे और आपको आज याद करना है कोविड महामारी से गए हुए लोगों के लिए, उनके बचे हुए परिवारों के लिए कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तमाम उन पुअर लोगों के लिए, तमाम उन डेस्टिट्यूट लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए हमें परमेश्वर ने अपने हाथ सलामती दे रखे हैं कि इन्हें सहारा दें। हमें परमेश्वर ने आंखें दे रखी हैं कि हम करुणा से इन पर दया करें। हमें परमेश्वर ने वो दिल, हार्ट, मांस कर दिया है कि इनके लिए संवेदनशील हो जाएं। जैसे बहुत सारे मिशनरी, डॉक्टर्स
अस्पतालों में जो बड़े बड़े काम कर सकते थे वो बहुत रिमोट एरिया में काम करते हैं, जहां पर जीवन बचाना बड़ा ही काम है। अपनी लग्जरी को छोड़ के बड़े अच्छे टीचर्स गांव गांव में जाके पढ़ाते हैं। आइए नौजवानों, अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि संडे स्कूल के छोटे बच्चों के लिए, पास पड़ोसियों के बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के लिए आइडल बन जाएं। उन्हें आत्मिक ज्ञान के साथ साथ इस समाज का भी ज्ञान दें और उन्हें एक अच्छा मसीह नागरिक बनाएं कि जो दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता बल्कि स्वतंत्रता से दूसरों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और यही मसीह जीवन की कॉल है, यही उस राई के दाने का दृष्टांत है कि जो परमेश्वर ने मुझे और आपके अंदर बोया है, और उस बोने के लिए परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें सुनने वाला वो खाद देता है, हमें आसपास मसीह वातावरण में वो ऐसा फल देता है कि जिसमें सचमुच कोई भी मसीह बिना फल के नहीं हो सकता। क्योंकि हम मसीह हैं, हमने वचन सुने हैं, तो 30, 60 और 100 गुना फल आना ही है अजीजों। अगर अभी भी किसी को लगता है कि उसके जीवन में कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, तो वह अपने आप का इनकार करे, वह परमेश्वर का इकरार करे और अपने चाल चलन का ध्यान दे। परमेश्वर जरूर आशीष देंगे। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने और समझे जाने पर हम सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपके उस महान कार्यों में पिता आपने बहुत छोटे छोटे कार्यों से हमें बुलाया है। आपने नीच कौमों को, अछूतों को और पिता अज्ञानियों, मूर्ख और हम जैसे मंदबुद्धियों को चुन लिया है कि पृथ्वी के बलवान मूर्ख ठहरे। प्रभु जी, आज आपने चुना कम से छोटों को, ताकि परमेश्वर के राज्य का बखान करता हूं। पिता, हमें घमंड हो केवल आपकी धर्म, पवित्रता और उस विश्वास पर जो आपने हमें दिया है कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।